कि आप भी मात्र 45 से 55 दिन में करना चाहते हैं एक ताबड़तोड़ कमाई, तो कर दो टॉप इन 3 सब्जियों की बुवाई। आने वाले समय में जैसे ही बरसात स्टार्ट हो रही है तो उसी समय पर आपकी भी सब्जी तैयार होकर के मार्केट में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ भाव दे करके जाएगी। हाँ प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 3 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन टॉप सब्जियों की खेती करके एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। तो आने वाले समय में लगभग में 10 से लेकर के 15 जुलाई से पहले इन 3 सब्जियों की मिक्स खेती करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रिय किसान साथियों इस समय पर गर्मी का मौसम ताबड़तोड़ चल रहा है और गर्मी जैसे ही अब जो है जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है तो उस समय पर नई नई सब्जियों की मार्केट में हो जाती है डिमांड और एक अच्छा भाव भी देखने को मिलता है। तो आप भी आने वाले समय में बिना देर किए हुए बिना वक्त गंवाए टॉप सब्जियों की बुवाई करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जुलाई के मंथ में बुवाई करने वाली टॉप सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इन सब्जियों की बुवाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन है आप एक और नया वीडियो लेकर के आप लोग जो देखना स्टार्ट करते हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो है प्रिय किसान भाइयों अभी लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में हमारा वीडियो नहीं आ पाया है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि अभी इस टाइम पर हम जो है हमारा एक एग्रीकल्चर ग्रुप सी में एग्ज़ाम होता है टेक्निकल असिस्टेंट का, उसकी जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ और जो है इसी कारणवश मैं किसान भाइयों को जो है टाइम पर जो है वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और हमारी मजबूरी भी है। और मैं कुछ ही समय के बाद में आपके लिए टाइम टू टाइम और सीरीज के अनुसार बेस्ट से बेस्ट जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको जो एक नई तकनीकी के साथ में खेती से एक अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लिया जाएगा इसके के लिए बिल्कुल फुल सीरीज आपके लिए आने वाली है। तो बने रहें बिल्कुल लगातार हमारे साथ में और सपोर्ट बनाए रखें इसी तरीक़ा से। तो आज हम बात करेंगे टॉप सब्जियों की मिक्स खेती करके ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रिय किसान भाई गर्मियों के मौसम में यानी बरसात के सीजन में एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इस समय पर खेत की तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा खेत इस समय पर ज़्यादातर किसान भाइयों का खेत खाली ही पड़े हुए हैं और वैसे कुल जैसे कि कुछ खरीफ वाली जो सब्जियां हैं जो हमारी जो हमने रबी जायद में लगाई हुई सब्जियां जो थी वो अभी तक ये नहीं कट पाई हैं। तो कटने के बाद में जैसे खेत खाली हो जाता है खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों जैसे ही पलेवा करते हैं, पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी। अब ओंठ आने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करते समय पर सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, वहीं पर आपकी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भाई आपकी 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीक़ा से खेत में डाल करके एक गहरी जुताई आपकी जो हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग जो है करेंगे एकदम से कुछ पोषक तत्व डाल के तैयारी। पोषक तत्व में सबसे पहले डीएपी 40 से 45 किलोग्राम, यूरिया वही आपकी 30 से 35 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, लगभग में 5 से लेकर के 5.5 बीघा खेत के लिए। और वहीं पर जो है किसान साथियों आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 1 एकड़ के खेत के लिए 30 से 35 किलोग्राम हो जाएगी। मोनोजिंक 4 से 5 किलोग्राम, सल्फर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 20 से 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीक़ा से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयाँ कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट में आखिर की जुताई हो जाएगी प्रिय किसान भाइयों रूटावेटर से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग जो है इस समय पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में से टॉप सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी बरसाती भिंडी है मार्केट में जिसकी ताबड़तोड़ भाव चलते ही रहते हैं। अब जैसे ही हम लोग जो है सब्जी मंडी में लेकर के पहुंचते हैं अपनी सब्जी को तो हाथों हाथ बिक जाती है। सबसे पहले बरसाती भिंडी का चयन बिल्कुल भी करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पर बरसाती भिंडी का
और 1 एकड़ के खेत के लिए भाई आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज को बुवाई से पहले लगभग में जो हमारा वही 6 से लेकर के 8 घंटा पानी में भिगो देंगे, ताकि जो उसके ऊपर तो भिंडी का बीज इसलिए भिगोना बहुत जरूरी होता है प्रिय किसान भाइयों, क्योंकि भिंडी के बीज के ऊपर जो मोटी सी काली परत होती है वो उसको जमने में, उसका अंकुरण निकलने में थोड़ा अधिक समय लेता है। तो इसीलिए यदि हम 6 से 8 घंटे पानी में भिगो देंगे तो हमारा भिंडी का जो जर्मिनेशन यानी जो जमाव होगा वो कम दिनों में अच्छी तरीका से हो जाएगा। अब जो है प्रिय किसान भाइयों 6 से लेकर के 8 घंटे भिगोने के बाद में जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है, इससे बीज को कर लेंगे उपचार, ताकि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोग ना लगे और हमारा कम दिनों में बिल्कुल आसान तरीका से बीज जो है जम करके ऊपर आ जाए। अब हम लोग जो है करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का इस समय पर सबसे अच्छा व आसान तरीका यह है, यदि जो हमारा देसी हल बैलों वाला होता है उससे भी कर सकते हैं, सीड प्लांटर से भी कर सकते हैं, और जो हमारा हैंड हाथों से चलने वाला इस समय पर जो सीड जैसे मक्के की और जो है मूंगफली की बुवाई करते हैं उससे भी इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान भाइयों लगभग में भाई 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि जो है प्रिय किसान भाइयों इस समय पर जैसे बरसात का मौसम होता है, बरसात चालू होती है, तो उस समय पर पौधा अधिक फैलता है, ताकि जो है पौधे से पौधे दूरी ज्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा पानी की विशेषता यदि आपके आसपास में है, पानी लगाने का जो है किसान साथियों साधन बहुत ही अच्छा है, तो आप एक अच्छा उत्पादन करके ले जाएंगे। तो अधिक बारिश होगी, तो बारिश जब अधिक होगी तो वहां पर आपकी जो भिंडी का पौधा होगा वो अच्छा जो है फसलेगा, अच्छा उसमें जो है आकार लेगा। तो इसीलिए पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी ज्यादा रखेंगे। अब पौधे से पौधे की दूरी अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों खेत में पाटा लगा देंगे, जितनी एरिया में आप लोग जो करना चाहते हैं। पाटा लगाने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार जो हमारा भिंडी का पौधा होगा 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जर्मिनेशन यानी जमाव होकर के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही हमारा पौधा जमा होकर के ऊपर आ जाता है तो 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है एक हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। सिंचाई बिल्कुल 1 से 2 इंच खेत में होनी चाहिए और बिल्कुल हल्की मात्रा में होनी चाहिए। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों जो आपकी दूसरी सिंचाई होगी वो लगभग में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और 25 से 30 दिन के अंतराल पर जैसे ही भाई जो भिंडी की फसल पहुंचती है प्रिय किसान भाइयों, तो उस समय पर पौधा अच्छी तरीका से अपना रूप लेता है और अपना जो है फैलता है, नई नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा प्रिय किसान भाइयों उसके दुश्मन बन जाते हैं आपके खेत में निकले हुए खरपतवार। अब खरपतवार को हटाने के लिए 25 से 30 दिन के अंतराल पर हम लोग जो कर देंगे एक निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे और पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, ताकि आने वाले समय में जैसे ही बारिश आती है तो कभी कभी बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चलती हैं, तो पौधा हमारा गिरे ना, डैमेज ना हो, खराब ना हो। फूल आने के समय पर एकदम से अधिक उस पर जो है फल आ जाते हैं, तब जो है हमारा पौधा गिरे ना। तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे और जो है प्रिय किसान भाइयों टाइम टू टाइम पानी देना नहीं भूलेंगे। जैसे ही आपकी जो है भिंडी की फसल 30-35 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर प्रिय किसान भाइयों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको बनाना होगा कुछ मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए प्रिय किसान भाइयों 50 से लेकर के 55 किलोग्राम ले लेंगे और वहीं पर आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। डीएपी 10 से 15 किलोग्राम और जो है प्रिय किसान भाइयों यूरिया की आपकी खाद हो जाएगी भाई 6 से 8 किलोग्राम। 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक ले लेंगे। इन सभी खाद और पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग जो है पर पौधे से 25 से 30 ग्राम ये मिश्रण जो होगा रख देंगे। अब रखने के 1 से लेकर के 2
3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। जैसे ही हमारी जो भिंडी की फसल होगी लगभग 40-45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो एकदम से अपने रूप में आ जाएगी, खेत एकदम से भर जाएगा, चकाचक हरा भरा हो जाएगा और उसमें फूल आना हो जाएंगे प्रारंभ, और धीरे धीरे उसी के नीचे से भिंडी की फल का प्रकार कैप्सूल होता है तो भिंडी के फल जो है निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे हमारी जो भिंडी की खेती है 50 और 55 दिन की अवस्था पहुंचती है तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। हम लोग जो एक तरफ से तुड़ाई कर देंगे स्टार्ट। तुड़ाई एक तरफ से करती है, हमारी भिंडी की फसल तैयार होती है तो लगभग में बुवाई के बाद में 50 और 55 दिन के आसपास में भिंडी की फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और हम लोग जो है एक तरफ से उसमें जो है तुड़ाई कर देंगे स्टार्ट। तुड़ाई करने के बाद में हम लोग जो है मार्केट में ले जाएंगे और जो एक प्रिय किसान भाइयों पूरे 1 एकड़ के खेत में कंटिन्यू तुड़ाई करेंगे तो लगभग में 4 से 5 दिन में एक तरफ से तुड़ाई करते हुए लास्ट तक जाएंगे और उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो पुनः वहीं से स्टार्ट करके तुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। यदि अच्छी तरीका से की गई खेती से तो लगभग में अच्छा यदि आपका प्रिपरेशन रहेगा, तुड़ाई के टाइम पर समय के अनुसार पानी भी देना बहुत जरूरी होता है तो लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर दोबारा पुनः तुड़ाई करने को मिलेगी और इसी हिसाब से 4 से लेकर के 5 बार तुड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग कर पाएंगे। और जो है प्रिय किसान भाइयों अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में भिंडी की खेती से वही आपको 90 से लेकर के 100 और 110 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन रहता है बरसाती भिंडी का। मंडी में इसका भाव 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथी पूरी सब्जी यानी पूरी भिंडी की खेती तैयार करने में 1 एकड़ के खेत में जो हमारा खर्चा आता है लगभग में 13 से लेकर के 15,000 रुपए के कुल खर्चे में हम लोग जो है भिंडी की खेती तैयार कर सकते हैं पूरे 1 एकड़ के खेत में। तो आप लोग जो इस प्रकार से भिंडी की उन्नत खेती कर सकते हैं। भिंडी की सफल खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों मैंने आपके लिए रखी है इस समय पे सबसे ज्यादा तड़कती व भड़कती सब्जी की खेती 2 नंबर पर ग्वार फली की खेती। ग्वार फली का जैसे ही नाम आता है प्रिय किसान भाइयों वैसे ही हमारे एकदम से मन में एकदम से डबल लालच आ जाता है क्योंकि ग्वार फली की खेती एक ऐसी खेती है खेत से उत्पादन के साथ साथ में मंडी में भयंकर इसके जो है रेट देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप ग्वार फली की जो है एकदम से पेटी लेकर के जाते हैं तो वैसे ही एकदम से उसके एक पेटी पे 10-20 तो ग्राहक आ ही जाते हैं। मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाली आपकी सब्जी की खेती होने वाली है ग्वार फली की खेती। तो सबसे पहले बस वही इसमें भी सिस्टम रहने वाला है प्रिय किसान भाइयों। अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे और बुवाई करने की इसमें भी वही विधि रहेगी प्रिय किसान भाइयों। पौधे से पौधे दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप लोग जो है इस समय में सबसे ज्यादा प्रचलित हाथों द्वारा जो हाथों से जैसे हम लोग जो है मक्का मूंगफली की बुवाई कर रहे हैं उससे हम लोग जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। बुवाई करने के बाद में खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे और समय के अनुसार प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है लगभग 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और ये जो है ग्वार फली हमारी 2 बीज पत्रीय सब्जियों में आती है और पानी लगने के बाद भी अच्छी तरीके से इसका जर्मिनेशन यानी जमाव हो जाता है। 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में इसका पौधा भी अच्छी तरीके से जम करके ऊपर आएगा। तो उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों ग्वार फली में भी 25 से 30 दिन के आसपास में निराई गुड़ाई की जरूरत रहती है और निराई गुड़ाई करने के बाद में लगभग में वही 45, 50, 55 दिन के आसपास में ग्वार फली की खेती भी आपकी तैयार हो जाती है और ये भी आप लोग जो एक तरफ से तुड़ाई करके मार्केट में ले जा सकते हैं। इसके जो मंडी के भाव रहते हैं प्रिय किसान भाइयों वो लगभग में भिंडी से ठीक 2 गुना आपको देखने को मिलेंगे। कहते भिंडी के भाव मंडी में 20 रुपए तो ग्वार फली के 40 रुपए देखने को मिलेंगे। भिंडी के भाव 30 रुपए तो ग्वार फली के वहीं पर आपके भाव जो है 60 रुपए के आसपास में दिखेंगे। आप लोग जो है ग्वार फली की खेती करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपकी खेती हाथों ही हाथ बिकने वाली खेती है और रातों रात माला माल करके देने वाली खेती है। मार्केट में एक अच्छे रेट भी मिलते हैं, वही 50-55 दिन में तैयार भी हो जाती है। और जो है प्रिय किसान भाइयों इसमें सबसे अच्छी ये बात रहती है कि पूरे 1 एकड़ के खेत में खर्चा भी उतना आता है जितना भिंडी का रहता है, लेकिन उत्पादन इससे जो है भिंडी से थोड़ा कम देखने को मिलेगा।
1 एकड़ के खेत में भाई 60 से लेकर के 70-80 कुंटल तक उत्पादन के आसपास में रहता है बरसाती ग्वारफली का। वैसे तो थोड़ा जो है जायद वाला थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, लेकिन जायद में थोड़ा जायद के बाद में ये जो खरीफ वाला रहेगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इस प्रकार से ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैंने आपके लिए एक ऐसी खेती रखी है जो किसान भाई इस खेती को लगाना यदि भूल गए तो वो बरसात के मौसम में यानी आने वाले समय में कमाई करना भी आप लोग जो है भूल जाओ। हाँ प्रिय किसान साथियों, बरसाती मिर्च की खेती लगाना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी यदि मिर्च के भाव देखेंगे तो ये थोक रेट की भाव की बात करते हैं तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए के आसपास में घूम रहे हैं। तक अभी हम लोग जो 100 रुपए 100 ग्राम या 200 ग्राम मिर्ची लेने जाए तो लगभग में 100 ग्राम मिर्ची जो है 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए के आसपास में मिल रही है। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे कि भैया इसके जो फुटकर में 100 रुपए के भाव हैं तो थोक में लगभग में इसके जो भाव रहेंगे 60 रुपए से लेकर के 70-80 रुपए के आसपास में देखने को अवश्य। तो इस समय पर प्रिय किसान भाइयों अच्छी तरीक़ा से खेत की तैयारी करने के बाद में मिर्च की रोपाई का जो सबसे अच्छा समय है लगभग 15 जुलाई से पहले जो किसान भाई इसकी रोपाई कर देंगे तो रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीक़ा से इसमें एक जो निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जो हमने भिंडी के लिए मिश्रण बनाया है वही मिश्रण इसमें भी पर पौधे से 30 से 40 ग्राम रखेंगे। रखने के भाई 40-45 दिन की अवस्था पर इसमें भी फूल आना होते हैं शुरू। और फूल आने के बाद में प्रिय किसान भाइयों भाई लगभग में 50-55 दिन की अवस्था में इसमें भी फल आना स्टार्ट हो जाते हैं और तुड़ाई के लिए हो जाती है तैयार। अब आप जो इसमें एक तरफ से तुड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में इसके भाव भाई 60 रुपये 70-80 रुपये के आसपास में घूमते रहते हैं। तो आप लोग जो है यदि अच्छी तरीक़ा से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में भाई लगभग में आपको 100 से लेकर के 110 या 120 कुंटल के आसपास में इसके भाव वो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में अच्छे रेट भी मिलते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये में आपके पूरे 1 एकड़ की खेत में मिर्च की खेती तैयार भी हो जाएगी। तो आप लोग जो इस प्रकार से मिर्च की एक सफल खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे द्वारा दी गई निम्न फसलों पर, निम्न सब्जियों पर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।